एवरीवन, तो स्वागत है आपका जिनसर स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय का क्या काम है देखिए। तो सबसे पहले मानव हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है। कितने कोष्ठक में? 4 कोष्ठक में। देखिए ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला कोष्ठक, ऊपर वाला ये ऊपर में जो है एक इधर साइड, ऊपर वाले साइड को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले साइड को निलय कहा जाता है। और हमारे शरीर मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। देखिए जैसे ये बायां साइड हो गया, दायां साइड हो गया, दायां आलिंद, दायां आलिंद, और ये बायां साइड हो गया बायां आलिंद, बायां आलिंद। और नीचे वाले देखिए, नीचे वाले को कहा जाता है निलय। ये हो गया दायां निलय, दायां निलय, और ये हो गया बायां निलय, बायां निलय। देखिए सबसे पहले हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त धमनियों से होकर महाधमनी में जाता है। तो यहाँ हम इसको महाधमनी मान लेते हैं। सबसे पहले अशुद्ध रक्त सिरा से होकर महाधमनी जाती, सॉरी ये हो गया रुक गया सिरा। देखिए सबसे पहले ये होगा महाशिरा। सबसे पहले रक्त हमारे शरीर से सिराओं से होकर महाशिरा में जाता है। उसके बाद यह हमारे हृदय के सबसे पहले दया आलिंद में जाता है। दया आलिंद के हृदय के 4 कोष्ठक होता है, इसमें से सबसे पहले अशुद्ध रक्त दया आलिंद में जाता है। ठीक, दया आलिंद में यहाँ एक वोल्वा बना होता है, जैसे देखिए गेट जैसा बना होता है। यहाँ आगे जैसे ब्लड यहाँ रुक नहीं पाता, ब्लड जैसे आता है तो यह गेट खुल जाता है और सारा ब्लड सर के नीचे आ जाता है और नीचे यानी कि दया निलय में आ जाता है। ठीक, और दया निलय में आ जाता है। उसके बाद यह ऊपर से बंद हो जाता है। ठीक, अब नीचे से प्रेशर लगाता है। ठीक, हृदय पंप करता है। जैसे हृदय पंप करता है तो प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है तो ये ऊपर से तो बंद हो जाता है, तो ब्लड ऊपर तो जा नहीं पाएगा। तब क्या हो जाएगा? तब देखिए यहाँ इस जगह पे एक रास्ता है। देखिए यहाँ इस जगह एक रास्ता है जिससे होकर यह फेफड़ा तक चला जाता है। कहा जाता है यह ब्लड फेफड़ा में जाता है, अशुद्ध रक्त फेफड़ा में चला जाता है। इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या हो गया इसका नाम? फुफ्फुस धमनी। देखिए ये हो गया अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी में और ये चला जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा में रक्त शुद्ध हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ऑक्सीजन शुद्ध रक्त दे देता है। उसके बाद देखिए फेफड़ा से रक्त आ जाता है बायां निलय में, बायां आलिंद में। कहा जाता है बायां आलिंद में। बायां आलिंद में जो आ जाता है यह फुफ्फुस शिरा कहलाता है। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से होकर शुद्ध रक्त बायां आलिंद में आ जाता है। उसके बाद यहाँ भी देखिए वॉल्व बना हुआ है, यानी कि एक गेट कह लीजिए इसको। यहाँ पे ब्लड आता है लेकिन यहाँ रुक नहीं पाता है, यहाँ यह गेट खुलता है और सारा ब्लड नीचे आ जाता है, नीचे यानी कि बायां निलय में आ जाता है। ठीक, लेकिन हृदय तो पंप करता है, जैसे पंप करता है तो प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है, लेकिन यहाँ तो गेट ऊपर से बंद है तो ब्लड ऊपर तो जा नहीं पाएगा। तो सब ब्लड कहा जाता है। यहाँ देखिए यहाँ एक पाइप है जो यहाँ निकला हुआ है। ठीक, इसे कहा जाता है महाधमनी, इसे कहा जाता है महाधमनी। तो ब्लड जो है पंप होकर महाधमनी में चला जाता है और महाधमनी से छोटे छोटे धमनियों में, जितने भी हमारे शरीर में धमनियां पाई जाती है, धमनियों से छोटे धमनी में चला जाता है, जिससे कि हमारा शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक, देखिए इसमें 2 चीज में है। देखिए वैसे जनरली देखा जाता है कि धमनी और शिरा में, यानी कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से तो अशुद्ध रक्त जा रहा है और यह है शिरा, एक तरह का शिरा, यह है धमनी, एक तरह का धमनी है, लेकिन यह फुफ्फुस धमनी है। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त जाता है, शुद्ध रक्त नहीं जाता है। जैसे धमनी में शुद्ध रक्त जाता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अकेला अशुद्ध रक्त जाता है। वैसे ही शिरा देखिए, शिरा में वैसे अशुद्ध रक्त चलता है लेकिन यह एक इकलौता फुफ्फुस शिरा है जिसमें कि शुद्ध रक्त जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए ब्लड यहाँ आ जाता है, इससे पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर से पूरा वही प्रक्रिया चलता है। देखिए आइए हम इसे परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। देखिए हृदय मानव का प्रमुख एवं सबसे व्यस्त अंग है, यानी कि देखिए हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो हृदय है। हृदय 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, लगातार काम करते रहता है, चाहे आप सोइए चाहे आप जगिए। इस तरह से कोई इतना बिजी नहीं रहता है। ऐसे दिमाग भी हमारा बहुत कम करता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा व्यस्त अंग होता है तो वह हृदय ही होता है। देखिए इसके बाद मानव शरीर के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बताइए 4 चैम्बर होता है, जैसे कोष्ठक कहते हैं, जिसमें कि 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। नीचे ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। फिर इसके बाद इसका वजन जो होता है 300 ग्राम का है।
देखिए मानव का हृदय जो होता है ना बहुत छोटा होता है, मान के एक मुट्ठी में आ जाए इतना वजन होता है, तो इतना सा ये आकार होता है उसका, और उसका वजन 300 ग्राम का मात्र होता है। इसके बाएं भाग में शुद्ध रक्त, जैसे बताए दाया साइड बताए कि अशुद्ध रहता है, लेकिन बाएं भाग में बाएं भाग में अशुद्ध शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक, तो इतना है। देखिए अब एक छोटे के माध्यम से हम पूरा हृदय को हम देख सकते हैं कि हृदय काम कैसे करता है। जैसे देखिए सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है, सबसे पहले रक्त शिराओं से होकर महाशिरा में जाता है। कहाँ जाता है, महाशिरा में। महाशिरा के बाद कहाँ जाता है, महाशिरा के बाद जाता है रक्त हृदय में। हृदय में कह लीजिए तो हृदय में सबसे पहले कहाँ जाता है, छोटी को दया आलिंद में जाता है। कहाँ जाता है, दया आलिंद में। ठीक, दया आलिंद से होकर कहाँ जाता है रक्त, फिर दया आलिंद से रक्त जाता है बाया आलिंद में, बाया नीले में, सॉरी दया नीले में जाता है, दया नीले में। फिर दया नीले से होकर रक्त कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी से होकर, फुफ्फुस धमनी से होकर, फुफ्फुस धमनी से होकर कहाँ जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में। फेफड़ा से फिर शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, फुफ्फुस शिरा में। कहाँ जाता है, फुफ्फुस शिरा में। इसके बाद देखिए फुफ्फुस शिरा से रक्त फिर कहाँ जाता है, तो फुफ्फुस शिरा से रक्त पुनः फिर हृदय में लौटता है। पूरा हृदय में लौटता है तो सबसे पहले हृदय में जब चला जाता है और बाया आलिंद में जाता है, बाया आलिंद। फिर बाया आलिंद के बाद ये कहाँ चला जाता है, बाया आलिंद से बाया निलय में चला जाता है, बाया निलय में, बाया निलय में जाता है। उसके बाद रक्त कहाँ जाता है, उसके बाद रक्त जाता है बाया निलय से होकर महाधमनी में चला जाता है। कहाँ जाता है, महाधमनी में। जब प्रेशर करता है तो महाधमनी से हो जाता है। महाधमनी के बाद वह छोटे छोटे धमनियों में चला जाता है, जिसे धमनी कहा जाता है। इसके बाद एक होता है एक केशिका, कोशिका नहीं केशिका होता है, जो कि मतलब दोनों से जुड़ा रहता है, धमनी और शिरा से दोनों से जुड़ा रहता है। इसके बाद यहाँ एक केशिका रहता है। ठीक, केशिका केशिका धमनी और शिरा दोनों से जुड़ा रहता है। केशिका के बाद फिर से ब्लड जाता है शिरा में। कहा जाता है, शिरा में। कहा जाता है ब्लड शिरा में। शिरा के बाद फिर महाशिरा में चला जाएगा। महाशिरा से के बाद फिर से दया आलिंद में जाएगा, फिर दया नीले में, फिर यानी ऐसा प्रक्रिया ही चलते रहता है। आप इसको अगर याद रख लेते हैं तो इसको कुछ रखने का जरूरत नहीं, पूरा काम मेरा ये 2 लाइन में हो जा रहा है। इसको सिर्फ याद रखिए। देखिए आसान है। सबसे पहले देखिए अशुद्ध रक्त किस में बताया, शिरा में। तो शिरा अशुद्ध रक्त लेके जाएगा कहाँ, दया आलिंद में जाएगा। दया आलिंद के बाद नीचे सरकता है तो दया नीले में चला जाता है। दया नीले के बाद कहाँ जाएगा, वो फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़ा में जाता है। वहाँ फेफड़ा में जाकर वह रक्त शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। देखिए यहाँ जो चल रहा है, यहाँ अशुद्ध रक्त चल रहा है, अशुद्ध रक्त। लेकिन जैसे ही फेफड़ा में पहुंचता है तो रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध। क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त। तो यहाँ हो जाएगा शुद्ध रक्त। उसके बाद देखिए फेफड़ा के बाद फुफ्फुस शिरा जाएगा। फुफ्फुस शिरा के बाद पूरा फिर आता है हृदय में। रक्त कहाँ जाता है पुनः, हृदय में। हृदय के बाया आलिंद में आ जाता है। बाया आलिंद से फिर बाया नीले में चला जाता है। बाया नीले के बाद फिर वह कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा। महाधमनी से छोटे छोटे धमनियों में चला जाता है। उसके बाद रक्त धमनी के बाद धमनी केशिका से जुड़ा रहता है, तो रक्त कहाँ चला जाता है, केशिका में। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ से केशिका से शिरा भी जुड़ा रहता है, केशिका से धमनी भी जुड़ा रहता है। धमनी में तो शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन शिरा में अशुद्ध। तो यहीं से अशुद्ध रक्त कहाँ, शिरा में चला जाता है। ठीक, और अशुद्ध रक्त शिरा से होकर फिर महाशिरा में जाएगा। महाशिरा के बाद फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाता है। तो हृदय का यही काम है। देखिए आप ये इसको याद रखिएगा तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा हृदय का हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया क्लियर। यहाँ से 5 नंबर का आता है। देखिए ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मानव का हृदय बना लेना है। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप इसको भी दर्शा दीजिएगा तो पूरा काम हो जाता है। अगर आप नहीं भी दर्शा पाए तो लिख भी सकते हैं, या फिर इसको आप दर्शा दीजिए। इसी से आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।